हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे पत्तियों के प्रकार। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने स्टिप्यूल के बारे में पढ़ा कि पत्तियों के बेस पर पाए जाने वाले एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जिन्हें स्टिप्यूल्स कहते हैं, उनके बारे में पढ़ा। लीव्स निम्न तीन प्रकार की होती हैं। पहली जो टाइप है वो है सिंपल। इस टाइप की लीफ में लेमिना किसी भी गहराई से कटा पिटा हो सकता है, परंतु उनका जो डिवीज़न है कभी भी मिडरिप तथा पेट्योल तक नहीं जाता। मतलब सिंपल लीफ का मतलब अगर कोई बाई चांस लीफ और का लेमिना कटा पिटा भी है तो वो जो कटिंग है, उसका जो इंसिशन है, वो लीव्स के जो मार्जिन है, पेट्योल है, उससे ऊपर ही ऊपर रहेगा। जैसे आम है, अमरूद है, जामुन है, पपीता है, इसके एग्जाम्पल है। जबकि कंपाउंड लीफ जो होती है, उस कंपाउंड लीफ में जो लीफ लेमिना होता है वो डिवाइड होकर पेट्योल तक, मिडरिप पे पेट्योल तक डिवाइड हो जाता है, जिससे लेमिना जो होता है छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाता है और इन खंडों को नाम दिया गया है लीफलेट। सिमली छुई मुई का है। तीसरी टाइप की जो लीफ होती है वो डिकम्पाउंड लीफ होती है। जैसे बहुत ज़्यादा कटी पिटी पत्ती को हम डिकम्पाउंड लीफ कहते हैं। जैसे धनिया है, सोया है, गाजर है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो कुल मिलाकर जो पत्तियों की टाइप हो, तीन प्रकार की पत्तियां होती है। सिंपल होती है, कंपाउंड होती है और डिकम्पाउंड होती है। अब हम बात करें कंपाउंड लीफ की, तो कंपाउंड लीफ होगी वो दो प्रकार की होती है। एक तो पामेटली कंपाउंड होती है, एक फॉलिएट कंपाउंड होती है। एक मतलब उसमें पिन्नेटली कंपाउंड होती है। तो जो पामेटली कंपाउंड है, सबसे पहली टाइप को हम लेकर चलते हैं, पामेटली कंपाउंड। इस टाइप की कंपाउंड लीफ में सभी लीफलेट्स पेट्योल की टिप पर अरेंज रहती हैं तथा ऐसा लगता है कि लीफलेट्स एक ही पॉइंट से निकल रही हैं और यह निम्न प्रकार की होती है। पहला टाइप है यूनिफोलिएट टाइप। इसमें सिंगल लीफलेट पेट्योल की टिप से लगी रहती है। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस स्पीसीज। सिट्रस स्पीसीज में जो पत्ती दिखाई देती है वो ऐसे दिखाई देती है, ऐसे हम विंग्ड पेट्योल भी नाम ऐसे दिखाई देगी यूनिफोलिएट लीफ। जबकि बाइफोलिएट लीफ जो होती है, इसमें दो लीफलेट पेट्योल की टिप से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसका एग्जाम्पल है हार्विस्किया बाइनेटा। इस प्रकार से पेट्योल की जो टिप होगी उससे दो लीफलेट लगी हुई दिखाई देंगी। ऐसे ही ट्राइफोलिएट लीफ, जिसमें तीन लीफलेट पेट्योल की टिप से जुड़ी दिखाई देती हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस और बेल भी इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक टाइप होती है क्वाड्रिफोलिएट लीफ। इसमें चार लीफलेट पेट्योल की टिप से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। मार्सिलिया इसका एग्जाम्पल है, पेरिस क्वाड्रिफोलिया इसका एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट टाइप हो सकती है, वो हो सकती है मल्टीफोलिएट। चार से अधिक लीफलेट पेट्योल की टिप से जुड़ी होती हैं। ऐसा किलियोम स्पीसीज में होता है। इस प्रकार से जो कंडीशन दिखाई देगी वो दिखाई देगी मल्टीफोलिएट लीफ की। तो ये टाइप हुई कंपाउंड की, पामेटली कंपाउंड। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है पिन्नेटली कंपाउंड। इस प्रकार की कंपाउंड लीफ में लीफलेट एक कंपाउंड एक्सिस पर अरेंज रहती हैं और यह निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है यूनिपिन्नेट टाइप। इस टाइप की लीफ में लीफलेट डायरेक्टली रैकेट्स पर लगी होती हैं तथा निम्न दो टाइप की होती हैं। पहला है यूनिपिन्नेट टाइप। इस टाइप की लीफ में लीफलेट डायरेक्टली रैकेट्स पर लगी होती हैं और यह भी दो प्रकार की होती है। एक तो है पेरिपिन्नेट। इसमें लीफलेट की संख्या इवन नंबर में होती है। इवन नंबर में सम संख्या होगी तो ऐसी कंडीशन पेरिपिन्नेट कहलाएगी। एक होता है इम्पेरिपिन्नेट। इसमें लीफलेट की संख्या ऑड नंबर में होती है। इसका एग्जाम्पल रोज है, इसमें जो कोई लीफलेट की संख्या ऑड में है। और पेरिपिन्नेट में जो लीफ कैसिया इसका एग्जाम्पल है, इसमें जो लीफलेट की संख्या है वो इवन नंबर में है। इसकी ऐसे ही नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होती है बाइपिन्नेट। इसमें मिडरिप सेकेंडरी एक्सिस प्रोड्यूस करती है जिस पर भी लीफलेट्स लगे। जैसे ये रहा मिडरिप, सेकेंडरी एक्सिस प्रोड्यूस हुई और सेकेंडरी एक्सिस पर लीफलेट्स लगे हुए हैं। ये बबूल में पाया जाता है। ऐसी कंडीशन बाइपिन्नेट कहलाती है।
इसी प्रकार अगली टाइप जो आती है वो आती है ट्राइपिन्नेट। इसमें सेकेंडरी एक्सिस टर्सरी एक्सिस प्रोड्यूस करती है, जैसे मोरिंगा, जिसे सहजनी बोलते हैं, ऐसी कंडीशन होती है इसमें ये। तो इस प्रकार जो पत्तियां हुई वो दो प्रकार की हुई, तो सिंपल हो गई, कंपाउंड हो गई। कंपाउंड भी दो प्रकार की, पिन्नेटली कंपाउंड होती है, पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड को भी यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट और ट्राइपिन्नेट में डिवाइड किया गया है, और पामेटली कंपाउंड को भी यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट और मल्टीफोलिएट में डिवाइड किया गया। अब एक इन पत्तियों के एक जो इनका जो अरेंजमेंट होता है इस ब्रांचेस पर और स्टेम पर, जो इनके जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट के तरीके को बोलते हैं फिलोटैक्सी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, ये कहलाता है फिलोटैक्सी। यह बेसिकली देखें तो ये निम्न दो प्रकार का होता है, एक स्पाइरल या अल्टरनेट। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही नोट पर एक ही पत्ती अल्टरनेटली अरेंज होती है, जैसे गुड़हल जामुन में यही कंडीशंस आती हैं। दूसरी टाइप जो है वो है वर्टिसलेट। इसमें एक नोट पर दो या दो से अधिक पत्तियां होती हैं, और ये निम्न दो प्रकार की होती है। जो वर्टिसलेट होता है वो दो प्रकार का होता है, तो अपोजिट, एक होता है होल्ड। अपोजिट जो होता है उसमें एक ही नोट पर दो पत्तियां आमने सामने लगा होना जरूरी है। होल्ड में एक ही नोट पर दो से अधिक पत्तियों का लगा होना जरूरी है। बात करते हैं अपोजिट की। इसमें एक नोट पर केवल दो लीफलेट्स आमने सामने लगी, लीव्स आमने सामने लगी होती हैं। यह निम्न दो टाइप की होती है। फर्स्ट है अपोजिट सुपरपोज्ड। इसमें एक नोट की पत्ती दूसरी नोट की पत्ती के ठीक ऊपर लगी होती है, तथा इसमें पत्तियों की केवल दो कतारें हमें दिखाई देती हैं। एक नोट की पत्ती जो दूसरे नोट की पत्ती को डायरेक्टली उसकी सुपरपोज्ड किए हुए है, पूरी तरह से ढके हुए हैं, तो ये कंडीशन। और अगर हम ऊपर से देखें तो इस कंडीशन में पत्तियों की दो ही कतारें नजर आएंगी। दूसरा जो टाइप है वो है अपोजिट टेक्यूसेट। इसमें क्या होता है, इसमें जो पत्तियों की जो कतारें होती हैं वो चार होती हैं, और एक नोट की पत्ती जो दूसरे नोट की पत्ती से 90 डिग्री का कोण बना रही होती है। इसमें एक नोट की पत्ती दूसरी नोट की पत्ती से 90 डिग्री का कोण बनाती है, और इसमें प्लांट पर हम देखने पर जो लीव्स की चार कतारें नजर आती हैं। चांदनी है, सदाबहार है, तुलसी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप है होल्ड, WHORLED। चक्र में पत्तियों का, जैसे अपोजिट में तो एक नोट पर दो ही पत्तियां पाई जाएंगी, जो होल्ड में जो होती हैं जो पत्तियां, एक से अधिक पत्तियां पाई जाती हैं। इसमें एक नोट पर दो से अधिक पत्तियां चक्र में अरेंज होती हैं, तथा इसका एग्जाम्पल थिवेसिया है, जिसे सप्तवर्णी भी इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक टर्म और आता है रेमल। रेमल का मतलब होता है ऐसी पत्तियां जो ब्रांचेस पर लगी होती हैं उन्हें हम रेमल कहते हैं, और जो मेन स्टेम पर लगी होती है उसे हम काउलाइन कहते हैं। एक टर्म है रेडिकल। ऐसी पत्तियां जो सीधे रूट से निकलते हुए दिखाई देती हैं, उनका तना रिड्यूस होता है, उन्हें हम रेडिकल बोलते हैं। मूली, गाजर, मक्का, जो मूली, गाजर, सलजम, यक्का है, सलजम, एलोवेरा है, उन सब में यही एग्जाम्पल होते हैं। मूली, गाजर, यक्का एक प्लांट होता है, उसमें एलोवेरा में भी यही होता है कि स्टेम रिड्यूस्ड होता है और पत्तियां ऐसे जड़ से निकलती हुई मालूम होती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पत्तियों के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, और उनका एक अरेंजमेंट स्टेम पर किस प्रकार वो अरेंज रहती हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है, पत्तियों पर जो वेन्स होती हैं, जो वेन्स, उनका एक अपना अरेंजमेंट होता है। एक उस अरेंजमेंट को हम वेनेशन बोलते हैं। पढ़ेंगे अगला जो नेक्स्ट जो टर्म है लीफ से रिलेटेड, वो हम पढ़ेंगे वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल्स इज कॉल्ड वेनेशन। ये दो प्रकार का होता है, और इसी के आधार पर हम पत्तियों को पहचान सकते हैं। मतलब पहचानने से मतलब क्या है कि पत्ती वेनेशन के आधार पर डाइकॉट की है या मोनोकॉट की है, क्योंकि जो मोनोकॉट होता है उसमें जो वेनेशन पैरेलल होता है, जो डाइकॉट होता है उसमें वेनेशन रेटिकुलेट होता है। तो वेनेशन पहला वाला हम वेनेशन यदि हम देखें तो वो है रेटिकुलेट,
इस प्रकार के सिरा विन्यास में वेनलेट्स अनियमित रूप से अरेंज होती हैं तथा मिलकर एक जाल के समान संरचना बनाती हैं, नेट के समान संरचना बनाती हैं, इसलिए इसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और यह निम्न दो प्रकार का होता है। पहला टाइप है इसका यूनिकॉस्टेट। इसमें केवल एक मोटी मध्य सिरा पाई जाती है जिससे लेटरल वेन्स निकलती हैं। इस टाइप में जो क्या हो, एक मोटी सी मध्य सिरा ये है प्रिंसिपल वेन बोलते हैं, इससे जो लेटरल वेन्स निकली उनसे सब लेटरल वेन और एक नेट जैसा स्ट्रक्चर वो बना लेती हैं, इसलिए हम इसको रेटिकुलेट वेन्स कहते हैं। और एक मोटी मिड टिप दिखाई दे रही है तो इसलिए इसको हम यूनिकॉस्टेट कहते हैं। दूसरी टाइप इसकी जो होती है वो मल्टीकॉस्टेट होती है। इसमें एक ही मोटाई की एक से अधिक प्रिंसिपल वेन्स पाई जाती हैं। जो मध्य सिरा होती हैं वो प्रिंसिपल वेन्स तो एक से अधिक होंगे, जबकि यूनिकॉस्टेट में एक ही होती है। जैसे पपीता, अंडी और भिंडी इसके एग्जाम्पल हैं। यह भी निम्न दो भाग, इनको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है, इस टाइप की जो वेनेशन होता है उसमें सभी प्रिंसिपल वेन्स पेट्यूल की टिप से निकलकर एपेक्स की ओर कर्व्ड मैनर में ग्रो करती हैं। जैसे तेजपात इसका एग्जाम्पल है। तेजपात में ऐसा होता है, ऐसे करके पत्तियां यहाँ से निकल के ऊपर की ओर कर्व होती चली जा रही हैं। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो, उसको ऊपर जाकर टिप पे आकर जुड़ गई, ये कन्वर्ट हो रही हैं। क्योंकि एक जो दूसरा टाइप होता है वो होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि पेट्यूल से की टिप से निकलकर जो प्रिंसिपल वेन्स है वो डाइवर्ट होती जा रही हैं। ये कंडीशन डाइवर्जेंट की है। डाइवर्जेंट का मतलब हुआ इसमें सभी प्रिंसिपल वेन्स पेट्यूल के टिप से निकलकर जो ब्लेड या लेमिना है उसके मार्जिन की ओर डाइवर्ट होती जाती हैं। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। और जो अंदर का वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है। ये रेटिकुलेट वेनेशन भी दो प्रकार का हो गया, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। मल्टीकॉस्टेट में भी अपने आप में दो टाइप का है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार ही कंप्लीट हुआ रेटिकुलेट वेनेशन।